पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी बात करेंगे, चूंकि आपको बता दें नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जम्मू कश्मीर की सियासी बहस को सिर्फ रियासी दर्जे की बहाली तक महदूद कर रही है, जबकि दीगर अहम आइनी और सियासी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट सिर्फ रियासी दर्जे तक महदूद नहीं, बल्कि लोगों ने वसी तर सियासी मसाइल के हद की तवक्कुआत के साथ वोट दिया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मरकज़ी हुकूमत से बातचीत से कबल तमाम जमातों का इजलास बुलाना चाहिए था, ताकि जम्मू कश्मीर की एक मुत्तहिदा सियासी आवाज़ सामने आती। देखिए, मुझे मालूम नहीं है उमर साहब जो है इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में है, हुकूमत साजी में है, तो उनका फोकस PDP क्यों रहता है? तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के, मुफ्ती साहब का एक विजन रहा, उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को, यानी समंदर को वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेट खुद का है। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है। यहाँ 47 से लेके आज तक लोग अपने इज्जत नफस के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार जिसकी इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, जब वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर मसला स्टेट हुड से हल हो जाएगा, मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो वही बात मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने उनको कहा था ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर यही फैसला होता कि भाई हमने स्टेट हुड पे दिल्ली जाना है, तो शायद मिलजुल के ये फैसला करते। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो खाली स्टेट हुड के लिए नहीं मिला है, वो मुझे लगता है एक बड़े मसले के लिए, बड़े मुश्किलात दूर करने के लिए मिला है। और उसमें हम उमर साहब को बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो गुस्सा करते रहेंगे, हम फिर भी उनको याद दिलाते रहेंगे। महबूबा जी, उन्होंने कहा 370 जो है वो वापस नहीं आएगा। जो अभी की सरकार है उससे 370 मांगना एक तो उन्होंने पहले तो उसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, उन्होंने जगह जगह ये तकरीरों में क्यों कहा? मगर मैं आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हमने मुजफ्फराबाद के बोर्ड लगाए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 50 साल लोगों को बोला रावलपिंडी आओ, रावलपिंडी जाओ, हम रावलपिंडी रोड खोलेंगे। जब मुफ्ती साहब ने बोर्ड लगवाए, उसके बाद हमारे 2004 में 14 हमारे वर्कर, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, जो PSO थे, वो शहीद हुए। 2005 में वो मुजफ्फराबाद खुला। तब तक ये कहते थे मुफ्ती साहब क्या ये झूठे ख्वाब दिखा रहा था। इसलिए मैं समझती 370 हो, मसले कश्मीर के हल के हवाले से रेजोल्यूशन की बात हो, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। आज नहीं तो कल, जैसे लद्दाख में लोग इकट्ठे हो गए, मरकजी सरकार मजबूर हो गई वहाँ के जॉब्स 371 देने के लिए, उनके जॉब्स, उनकी लैंड सिक्योर करने के लिए। मैंने भी कोशिश की थी, एक आत्मा कोशिश, हम भी इकट्ठे होके मरकजी सरकार को कायल करेंगे कि हमसे बात करे और कुछ ना कुछ उनसे लेके रहेंगे। तो ये कहना है कि 370 नहीं मिल सकता है, मैं कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों